बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी के अलावा उम्मीदवारों को भी तलब किया है। इलेक्शन कमीशन कल 12 बजे बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया, जबकि ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, मामले बारे आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस में 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 4 जजेस की जानिब से ये तरमीम चैलेंज की जा रही है और उस तरमीम में चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट में 27वीं तरमीम के मामले को चैलेंज किया जाएगा। दरख्वास्त के दौरान में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अलावा जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस उमर रुफत इम्तियाज शामिल है और ये भी बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के दायरी ब्रांच की जानिब से इस पर एतराज आयद कर दिया गया है और कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसलिए ये दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। जी, इसलिए दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती है, ये कहा गया। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर IED धमाका। DSP कुलाची के मुताबिक धमाके में ड्राइवर समेत 2 सिपाही जाम हक 7 जख्मी हो गए। धमाका कुलाची के इलाके हथाला में हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में भारत को मई की जंग में ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार भारत के 7 नए तैयारे गिराने का जिक्र कर चुके हैं। फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत ने जंग में मुझसे मुशावरत करके बेहतरीन फैसले किए। पाकिस्तान को मौशी मैदान में भी जल्द फतह नसीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज्जत से नवाजा है, आज 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। तो ये क्या था? फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत। बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए और फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज फतह अता फरमाई है, इंशाअल्लाह माशी मैदान में भी हम दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने में महव हैं। आज़ाद कश्मीर की तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान हर लिहाज से सफारती अखलाकी भरपूर तावन आज तक किया और करता रहेगा। आज पूरे पाकिस्तान में ये दानिशगाहें दिन रात तामीर और तरक्की के जरिए फैल रही हैं। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खतरात को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। 19 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 अलग अलग ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 23 ख्वारिज मारे गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने टारगेटेड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज हलाक हो गए। इस इलाके में एक और ख्वारिज ग्रोह की मौजूदगी की इत्तलात पर दूसरा ऑपरेशन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 11 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत इलाके में किसी भी भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खतरात को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ीर क्रिस्टीना मार्क्स लॉसन ने कलअदम टीटीपी को खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी के 6000 जंगजू मौजूद हैं। कलअदम टीटीपी खित्ते में उभरता एक और संगीन खतरा है। कलअदम टीटीपी को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और ताउन हासिल है। कलअदम टीटीपी ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम और टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो पाता। टैक्स आमदन भी मुतासिर हो रही है। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासिर, कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान। IMF किड्स प्रोग्राम की शर्त पर गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है, जिसके बाद सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है और टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी कंपनियों के नुकसानात होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन और रुकावट हैं। तमाम माशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। हर मामला मुशावरत से हल होने की बजाय अदालत चला जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसदाद करप्शन की तमाम कोशिशें अब तक मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए, लेकिन FATF के अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं है। कई वजारतों में मौजूद अफसरान मुतल्लिका वजारत के अमूर की महारत नहीं रखते, जबकि टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब होना भी जरूरी है। लाहौर में जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम स्लोगन के साथ 24वां इज्तिमा आम। इज्तिमा 21 से 23 नवंबर में मीनार पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। इज्तिमा में मुल्क और बैरून ममालिक से अवाम शरीक होंगे। तफसीलात बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ पर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम के नाम से इज्तिमा आम होने जा रहा है। जबकि ये इज्तिमा आम जो है वो जमात इस्लामी का 24वां इज्तिमा आम होगा। जबकि ये इज्तिमा आम जो है वो कल बरोज़ जुमा 21 नवंबर से शुरू होगा और 23 नवंबर तक जारी रहेगा। जबकि कल 21 नवंबर को जो है वो इफ्तिताही तकरीब से जो है वो नईम रहमान खिताब करेंगे, जो कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, और तमाम तर जो कौमी मसाइल हैं और जो अवाम के मसाइल हैं उनको उजागर किया जाएगा। और 23 नवंबर को जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से एक नया लाएमल दिया जाएगा कि कैसे इन मामलात को जो है वो सुलझाने की तरफ जाया जाएगा और बाकायदा एक अवामी तहरीक का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। 40 के करीब एम्बुलेंसेज हैं जो जमात इस्लामी के इस इज्तिमा में मौजूद रहेंगी। 50 डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी रहेंगे। 20 जो है मर्द और ख़वातीन के लिए स्पेशल बेड्स जो कि मेडिकल बेड्स होते हैं वो लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो 4 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो है वो जो बताया जा रहा है कि 8 के करीब जो है वो डिस्पेंसरीज यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम तर जो सहूलियात हैं उनको मुकम्मल किया गया है और ये इज्तिमा जो है वो 3 रोज तक जारी रहेगा। जी आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज हलाक। मोहम्मद में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। लक्की मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए हैं। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं खवारिजियों के खिलाफ जो कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं पाक फौज की? ऐसी कार्रवाइयों का तसलसल है जो आपने 24-48 घंटे पहले एक बहुत बड़ी तादाद खवारिज की जहन्नुम हासिल हुई। ये 7 जो जहन्नुम हासिल हुए 2 इंसिडेंट्स में, लकी मरवत में और दूसरी जगह, ये इंडिकेट करता है कि ये इनका नाटका बंद किया जा रहा है और अरसा याद इनसे तंग हो रहा है। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं और चूंकि अभी सारा जो जोर है वो इंटरनल क्लेंजिंग पे है और इंटरनली जो इनकी पॉकेट्स थी जहाँ से ये आके रिवाइव होके अटैक करते थे, तो उसको टारगेट बनाया जा रहा है। और इनकी जो किलिंग्स हो रही हैं ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये कितना सक्सेसफुली अब इनको सर्वेल किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। और उनकी जो हद दर्मी है, जो बाज नहीं आ रहे, भारत की मुआवनत भी हासिल कर रहे हैं, तजारत भी रुका हुआ है और उनको उसकी कोई परवाह नहीं है। तो बयानात भी बड़े उसमें इमेच्योर किस्म के देते हैं और उसकी वजह से अब उनके ऊपर जो इकोनॉमिक स्क्वीज है वो भी आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखेंगे कि वो मजीद डेस्परेट होते जाएंगे और उसके अंदर जो उनकी हालत जो दगरगू है, बाहर से जो अगर पाकिस्तान के साथ वो तजारत नहीं करेंगे तो ना, और उनके पास कोई आउटलेट नहीं है। ईरान बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कॉस्टली है, कोई उनके पास ऐसी चीज नहीं है जो ईरान के पास
ना हो और वो तजारत कर सकें। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को वो अपना फ्रूट और बाकी चीज़ें नहीं दे सकते क्योंकि वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास बहुतात है उन चीज़ों की। पाकिस्तान उनके लिए एक मंडी था, एक गर्म जो पोर्ट्स थी गर्म पानी की, उस तक रसाई थी। मगर ये वो ऐसी एक उनकी सरबराही एक ऐसी हुकूमत के पास है जो कि इसे स्टेट क्राफ्ट, सिफारती नज़ाकतें, अपनी जो अवाम उसकी वेलफेयर, उसकी सिक्योरिटी, उन तमाम मामलात से नाबल्द हैं और बहुत बड़ा ये खित्ते के लिए खतरा बन के उभर चुके हैं। भारत बदकिस्मती से शॉर्ट टर्म अपने जो शॉर्ट साइटेड अप्रोच है उसकी पाकिस्तान को हार्म करने उसकी पैरवी करते हुए इनकी मदद कर रहा है दहशत गर्दों की। तो दुनिया भी इसको देख रही है, भारत का चेहरा भी इसमें अगली सामने आ रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन देना चाहिए कि वो मुश्किल हालात में इन सबको लगातार इतनी बड़ी नुकसानात से दो चार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये इनका यहाँ से मुकम्मल सफाया करेंगे। राइट राशिद साहब, आपने तिजारत की बात की तो यकीनन पाकिस्तान के साथ अब वो टर्म्स नहीं रही, लेकिन जो उनके वजीर तिजारत हैं वो नई दिल्ली में मौजूद हैं। कल दौरे पर पहुंचे हैं अफगान वजीर तिजारत और यकीनन अपनी टाइज अब तिजारत के लिए भी इंडिया के साथ मजबूत कर रहे हैं। देखिए वो जो मर्जी कर लें, इंडिया कभी भी लैंड ब्रिज उनके साथ नहीं बन सकता। पाकिस्तान ज्योग्राफी एक कन्फर करती है एडवांटेज, उसको कोई दुनिया की कुव्वत तब्दील नहीं कर सकती। समुद्री रास्ते से तजारत करेंगे, कितना उनका नुकसान होगा, तजारत करने के लिए उनके पास है क्या, ले दे के चंद वो कुछ फ्रूट है, कोई दीगर चीज़ें हैं, उसकी कॉस्ट का क्या बनेगी, क्या वो फिजिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ये ऑप्टिक्स के लिए वो कर रहे हैं और ना सेंट्रल एशिया उनको एक्सेस देगा ना फिजिबल है ईरान की तरफ। एक ही पाकिस्तान के पास रास्ता था जिससे वो प्रॉफिटेबल भी होते थे, इकोनॉमिकली वायबल था। भारत उनको थपकियां तो दे रहा है मगर कुछ प्रैक्टिकली इकोनॉमिक टर्म्स में जिसको कहते हैं रिटर्न्स, वो भारत उनको नहीं दे सकता। जल्द या बदेर उसको उसका इदराक हो जाएगा और वो नुकसान उठाएंगे। राइट बिल्कुल राशिद भाई साहब, अगर हम देखें तो फितना खवारिज हों या फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हों, इन की जानिब से जो कार्रवाइयाँ वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाकों में की जाती हैं, आखिर इन दोनों ही जगहों पर क्यों कार्रवाइयाँ की जाती हैं? क्या यहाँ पर अहदाफ हासिल करना आसान है इनके लिए? जी हाँ, यहाँ देखिए ना, ज्योग्राफी दोनों मुल्का इलाके हैं अफगानिस्तान से, बेसेस अफगानिस्तान में, वहाँ से ये इनको ट्रेनिंग की जाती है, सपोर्ट बेस है, तैयार होके उसमें फ्रेश होके फाइनेंशियली इनको वो सपोर्ट वहाँ से दी जाती है, तैयार किया जाता है और वहाँ से उनको आना दरअंदाजी आसान है। बॉर्डर बहुत दुश्वार गुजार है और उसमें से ये एक्सप्लॉइट करके यहाँ आते हैं। ये रीजन है इसकी में। राइट